हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई ब्रेसेस न्यू अपडेट लेके आप लोग के लिए। तो ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी ब्रेसेस लगवाने के बाद इतना पेन क्यों होता है और ये कितने दिन में ठीक होता है और इसे घर में ठीक करने का क्या तरीका है। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। सो वीडियो को फुल वॉच जरूर करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करिएगा। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मेरी ट्रीटमेंट का 16 मंथ होने वाले हैं और आप लोग देख सकते हो कि मुझे क्या रिजल्ट मिले हैं और मेरे कितने दांत अंदर गए आप लोग क्लियर पहले देख सकते हो। आप लोग कंपेयर भी कर सकते हो तो आप लोग को पता चलेगा कि मेरे 16 मंथ में कितने दांत अंदर गए हैं। पहले वाले मेरे वीडियोस में आप लोग देख सकते हो, इस पिक्चर में देख सकते हो कि मेरे दांत पहले थोड़े बड़े बड़े थे और थोड़े बाहर थे, ओवर वाइट थे। तो आप लोग देख सकते हो। अभी काफ़ी मेरे दांत अंदर चले गए हैं, बट मुझे 3-4 मंथ और लगेंगे। मुझे डॉक्टर बोले 3-4 मंथ और लगेंगे। और उससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ। गाइस, मुझे कुछ कमेंट आए हुए थे कि दीदी आप अपनी दांतों पे क्या लगाए हुए हैं और ये ब्लू ब्लू क्यों लगाए हुए हैं। इसे होता क्या है तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले मंथ विजिट पे गई हुई थी तो मेरे डॉक्टर मुझे ये लगा दिए थे, आप देख सकते हो। और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर मुझे ये क्यों लगा है। और उस वक्त थोड़ा मुझे खाने में प्रॉब्लम हो रही थी ये, क्योंकि ये मेरे तीत बैठ नहीं रहे थे, ये थोड़े ऊंचे ऊंचे लग रहे थे, इस वजह से मुझे खाने में प्रॉब्लम हो रही थी। और पेन कह सकती हूँ कि थोड़ा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे थे। बट मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये डॉक्टर क्यों लगा है। उसकी 15 दिन के बाद मुझे फिर से बुलाया गया और फिर से डॉक्टर सेम यही चीज़ मेरे दांतों पे लगा दिए, इसके ऊपर ही लगा है, आप देख सकती हो। मुझे जब लगाए डॉक्टर, ठीक है, उस वक्त मुझे थोड़ा पेन हो रहा था और इतना पेन हो रहा था कि आप मतलब उस टाइम खाना खा सकते हो। मैं घर आकर के खाना भी खाई थी बट बहुत अच्छे तरीके से नहीं खाई थी। उसके बाद जो मुझे पेन स्टार्ट हुआ वो भी इसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि मुझे ना इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया, इतना ज़्यादा। और मेरे तीत बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे थे, बिल्कुल इतने से भी नहीं बैठे थे, इतना ज़्यादा अंदर में मतलब इतने ज़्यादा गैप आ रहे थे और बिल्कुल भी बैठ नहीं रहे थे। जो ये ब्लू ब्लू आपको दिख रहे हैं ना, बस इस पे ही मेरे एक दांत टिके हुए थे और उसके भरोसे ही मेरे दांत थे, ठीक है। और बिल्कुल मैं 3 से 4 दिन तक कुछ भी नहीं खाई थी, कुछ भी नहीं। सच कह रही हूँ कि 2 दिन मैं ओनली गीला चीज़ खाई थी, हलवा खाई थी और खिचड़ी खाई थी, बस यही खा करके रही थी। और मुझसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था और नहीं बोला जा रहा था। बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ गई थी। बट मुझे पता था कि ये दर्द कब तक रहेगा और ये कब ठीक होगा। मैं 3 से 4 दिन तक बहुत ज़्यादा इस पेन को मतलब कंट्रोल की, ठीक है। उसके बाद मुझे पता था कि अगर मैं इस दर्द को लेकर के अगर बार बार मैं पेन किलर खाऊंगी तो मेरे लिए ये सही नहीं होगा। और मुझे डॉक्टर भी बोले थे कि अगर आपको पेन होगा तो आप बार बार ये चीज़ मत खाना, पेन किलर नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और ये सही नहीं होता है। तो मैं पेन किलर नहीं खाई थी, मैं ऐसे ही रह गई थी, ठीक है। मुझे पेन हो रहा था, मुझे पता है। और ये भी मुझे पता था कि ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये गाइस, ये 5वें दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल पेन खत्म हो गया और मेरे दांत बहुत अच्छे तरीके से बैठ रहे हैं। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ना ही खाने में प्रॉब्लम हो रही है। और मेरे दांत भी बहुत अच्छे से बैठे रहे। और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर मेरे दांतों पे ये क्यों लगाया है। मेरी ट्रीटमेंट खत्म होने में 3 से 4 मंथ बचे हुए हैं। उससे पहले मेरे बाइट को सही करने के लिए ये ब्लू लगाए हुए, बाइट को करेक्ट करने के लिए लगाए हुए हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो मेरे बाइट सही नहीं होंगे, इसलिए डॉक्टर ये लगाए हैं, ठीक है। मैं बोली थी डॉक्टर को कि सर इसे निकाल दीजिए, तो डॉक्टर मुझे बोले अगर आप ये निकाल देंगे तो आपके बाइट सही नहीं होंगे, ख़राब हो जाएंगे और आप फिर मुझे कंप्लेन करेंगी कि आपको ये प्रॉब्लम आ गई है। तो आप लोग भी सेम ये चीज़ करना, ठीक है। अगर आपके डॉक्टर खुद से नहीं कर रहे तो आप
डॉक्टर को बोले, ठीक है, जो भी है आप अपना डिमांड डॉक्टर को बताएं, ठीक है, वो ज़रूर करेंगे, जो भी होगा वो ट्रीटमेंट में वो ज़रूर करेंगे, ठीक है, जो भी हो आप अपने मुंह से बोले अपने डॉक्टर को, तभी वो समझेंगे। अगर आप डॉक्टर के भरोसे रहेंगे तो जो जो उनको मन करेगा वही करेंगे, ठीक है। और वो क्या सोचेंगे डॉक्टर कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, ठीक है, आप 3 साल 4 साल तक ऐसे बैठ सकते हो ब्रेसेस लगा करके, और आपके पास कोई काम नहीं है, बस आपको ब्रेसेस लगवाना है और ये ट्रीटमेंट करवाना है, बस यही डॉक्टर सोचते हैं। इसलिए डॉक्टर को भी फ़र्क नहीं पड़ता है और आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और आप नहीं बोलोगे डॉक्टर को तो डॉक्टर भी ट्रीटमेंट जल्दी कंप्लीट नहीं करेंगे। सो आप डॉक्टर को ज़रूर बोलिए, ठीक है। सो गाइस, ब्रेसेस पेन कब कब होते हैं और ये कितने दिन में ठीक होते हैं और इसे आप घर पे कैसे ठीक कर सकते हो, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी मुझे ब्रेसेस तो लगवानी है, क्या इसमें बहुत ज़्यादा पेन होते हैं और इसमें क्या कंटिन्यू पेन होते ही रहते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम आती है क्या? तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट तो करवाना चाहते हैं और बट वो डरते बहुत है कि ब्रेसेस लगवाने के बाद पेन बहुत ज़्यादा होता है, इससे कोई प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ब्रेसेस पेन कब कब होते हैं और कितने दिन तक होते हैं। सो मैं जब आप ब्रेसेस लगवाते हो स्टार्टिंग लोग हैं, कुछ लोग नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं, जब ब्रेसेस लगवा लेती हो आप लोग, ब्रेसेस लगवाने के बाद आपको बिल्कुल नॉर्मल सा फील होगा, बिल्कुल नॉर्मल, आपको लगेगा नहीं कि आप कुछ दांतों पे लगाए हुए, ठीक है। पहले दिन दूसरे दिन आपको इस टाइप से फील होगा, आपको लगेगा कि आपको बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके दांतों पे लगा हुआ है। उसके बाद आपको दूसरे से तीसरे दिन के बाद आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपके दांतों पे कुछ लगा हुआ है। जब आप जिस दिन लगाओगे ब्रेसेस उस दिन आपको पेन होगा, पक्का होगा। आपको नाइट में जब आप सोते हो उस टाइम आपको पेन होगा, आपको खिंचाव एकदम फील होगा कि आपके दांत में कुछ खींच रहे हैं, इस टाइप से फील होगा, थोड़ा पेन होगा। बट आप उस टाइम पेन किलर खा सकते हो, ठीक है, उस टाइम खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको कब कब खानी मैं ये आपको क्लियर बताऊंगी। उसके बाद आपको 1 वीक तक से 10 डेज तक, ठीक है, 1 वीक से लेकर के 10 डेज तक आपको फील होगा कि आपको पेन हो रही है, आपके दांतों में कुछ अजीब सा लगा हुआ है, इस टाइप से आपको फील होगा, ठीक है। तो उसके बाद से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल, आपको फील ही नहीं होगा कि आपके दांतों पे कुछ लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब 1 से 2 मंथ हो जाते हैं, 3 मंथ हो जाते हैं, जब एक्ट्रैक्शन की टाइम आती है, जब आपको डॉक्टर टाइम देते हैं कि आपके एक्ट्रैक्शन होंगे, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि जब आपके एक्ट्रैक्शन हो जाते हैं उस टाइम आपको इंजेक्शन दिए जाएंगे, एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, वो एरिया बिल्कुल सुन हो जाएगा, बिल्कुल सुन, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके दांत निकाले जा रहे हैं, आपको बिल्कुल बिल्कुल फील नहीं होगा, ठीक है। सो उससे पहले आपको इंजेक्शन देंगे, एनेस्थीसिया देंगे, उसके बाद फिर आपके दांत निकाले जाएंगे। दांत निकालने के बाद 4 से 5 घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मुंह बंद करके रखना है, ठीक है। और 5वें घंटे के बाद आपको एक आइसक्रीम खानी है, वो भी कप वाले। और कप वाले कौन से आइसक्रीम होते हैं, वो 5 रुपये में या 10 रुपये में आपको मिल जाएंगे, छोटे से ये होते कटोरे वाले, ठीक है। वो चम्मच होते हैं ना, उससे ही खाना है आपको, ऐसे आइसक्रीम नहीं लेना जो चूसना पड़े, ठीक है, वो बस डायरेक्ट मुंह पे खाना है, मुंह में डालो और अंदर ले गए, ठीक है। इस टाइप की आइसक्रीम खा सकते हो कप वाले, ठीक है, कफ़ी वाले आइसक्रीम खानी है। और जब आपके अट्रैक्शन हो जाते हैं तो आपको क्या करना, पहले मैं ये आप लोग को बता देती हूँ कि आपको गर्म चीज़ नहीं खानी है और ना पीनी है, जैसे चाय, कॉफ़ी, ठीक है, ये हो गया आपको बिल्कुल नहीं। अगर आप बॉयज़ हो तो आपको तंबाकू या सिगरेट या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो नशे का होता है वो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग ये भी ध्यान रखना कि जो खाने पीने की चीज़ होती है आपको हार्ड चीज़ नहीं खानी है, ठीक है। और ये कि जो सब्जी होती है, जो बातर सब्जी होते हैं वो आपको नहीं खानी है, बिल्कुल भी नहीं खानी है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ भी चीज़ आप खा रहे हो, कुछ भी चीज़ खा रहे हो, खाना ही खा रहे हो, कुछ भी,
आप तुरंत से माउथ वॉश कर लेना, और जितनी बार खा रहे हो उतनी बार आप माउथ वॉश करना, ठीक है। बिल्कुल खाना फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर फंसा हुआ रहेगा, जो आप जहाँ से दांत निकला हुआ है वो ठीक नहीं होगा, जल्दी सूखेगा नहीं, ठीक है। तो ये 1 वीक में सूख जाता है, भर जाता है, ठीक है। उसके बाद आप 10 डेज़ के बाद, जैसे आपका आज दांत निकाला गया है और 10वें दिन के बाद आप जा कर के ब्रेसेस लगवा सकती हो, ठीक है। और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ब्रेसेस लगवा सकती हो। तो आपको पेन कब होगा, ठीक है, जब आप ब्रेसेस लगवा लेते हो। जो आपका एक्सट्रैक्शन का गैप होता है, जब आपको पावर चैन लगाया जाता है, या आप मतलब आपके जो वायर होते हैं उसको चेंज किया जाता है, उस टाइम आपको हैवी वाला एकदम कह सकते हो, उस टाइम आपको पेन होगा। 2 दिन तक पेन होगा, 1 से 2 दिन तक पेन होता है, मैं सच कह रही हूँ, ठीक है। आपको इतना पेन होगा, ठीक है। आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, वो पेन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरे दिन तक आपको ना बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और आपको कब पेन होगा, जब आप टाइटनिंग करवाती हो, वो भी फर्स्ट एक्सट्रैक्शन के बाद जब आपको पावर चैन लगते हैं, ठीक है, उस टाइम आपको पेन होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद जब 10 डेज़ के बाद, 12 डेज़ के बाद, 15 डेज़ के बाद जब आपके दांत है वो मूव करेंगे, गैप फील होने के लिए अगर वो मूव कर रहे, उस टाइम आपको पेन होंगे। 1 से 2 दिन तक आपको पेन होंगे, वो भी आपको कंट्रोल करनी है, उसमें आपको पेन किलर नहीं खानी है। जब आपको फर्स्ट टाइम में जो आपको पावर चैन लगाए जाएंगे एक्सट्रैक्शन के बाद, अगर उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तब आप खा सकते हो पेन किलर, ठीक है। उस टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आप सोचोगे कि आपको जब जब पेन हो तब आप पेन किलर खाओ, बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं खानी है। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें, ठीक है। पेन किलर खाना बिल्कुल गलत होता है, इसे खाना सही नहीं होगा, ठीक है। तब आपको पेन होगा, ठीक है, जब आपके दांत मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपकी टाइटनिंग होंगी, जब भी आपकी टाइटनिंग होंगे, वो भी एक्सट्रैक्शन के बाद, एक्सट्रैक्शन के टाइम पे आपको पेन तो होते ही है। उसके बाद जब टाइटनिंग का जो प्रोसेस होता है, जब जब प्रोसेस होता है टाइटनिंग का, उस टाइम आपको पेन होंगे। जब डॉक्टर आपको खींच करके पावर चैन लगाएंगे या फिर वायर चेंज करेंगे, उस टाइम आपको पेन होगा, ठीक है। 1 दिन तक आपको पेन होगा, मतलब जब आप करवा रहे हो उस टाइम, और उसके अगले दिन तक आपको पेन होगा। उसके बाद पेन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं आपको। तो एक्सट्रैक्शन जब भी होगा आपका, ठीक है, तो उस टाइम आपको पेन होंगे ही होंगे। और फॉर एक्सट्रैक्शन की टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप एक्सट्रैक्शन अभी करवा रहे हो, ठीक है, और आप दूसरे दांत अगले दिन निकलवा सकती हो, अगले दिन, ठीक है। और आपको तीसरे निकलवाने हैं, वो 15 दिन के बाद निकलवाए। और जब आपको चौथे दांत निकालने हैं, 15 दिन छोड़ करके, 1 दिन छोड़ करके आपको 16वें दिन पे निकलवाने हैं, ठीक है। मतलब 4 एक्सट्रैक्शन आपको 15 दिन में क्लियर कर लेनी है। क्योंकि जब आपके क्लियर हो जाएंगे 4 एक्सट्रैक्शन, तो वो फीलिंग का टाइमिंग होता है, जो आपके दांत फील होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो 8 से 9 मंथ में पूरी तरह से फील हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखें। और आपको पेन कब होगा, ठीक है, जब आपकी बाइट को सही किया जाएगा। जब आपको बाइट सही करने के लिए अगर आपको पावर चैन दिए जा रहे हैं या फिर रबड़ बैंड दिए जा रहे हैं आपको खुद से यूज़ करने के लिए, तो उस टाइम आपको पेन होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर वो चीज़ आपको नहीं दिया जा रहा है और सेम मेरी तरह से आपकी ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक है, अगर इस तरह से आपके डॉक्टर आपके दांतों पे लगा रहे हैं, तो उस टाइम आपको पेन होंगे। और फिर उसके बाद कब पेन होंगे, जब एक्सट्रैक्शन गैप फील हो जाएंगे, और उस गैप की वजह से, फील होने की वजह से आपके अंदर के दांतों पे अगर गैप आ गया है और उसको भी फील करना है, तो को जब फील किया जाएगा तो इस पे ज़्यादा आपको पेन होगा, बहुत ज़्यादा। इसलिए क्योंकि आप इससे खाना चबाते हो, खाते हो, ठीक है। आपके ऊपर के दांत नीचे में बैठे हुए रहते हैं, इसे सपोर्ट करते हैं, इस पर प्रेशर पड़ते हैं, तो इस दांत पे ज़्यादा आपको दर्द होगा, ज़्यादा आपको पेन होगा, ठीक है। जब इसको फील किया जाएगा, जब इस पर पावर चैन लगाया जाएगा, जब इसको मतलब कसा जाएगा वायर से, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखें, ठीक है। और जब भी होगा
रहेगा, ये 2 से 3 दिन के लिए पेन होगा, ठीक है, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और जो ये ब्रेसेस का पेन होता है ये कंटिन्यू नहीं होता है और ये बीच बीच में होता रहेगा और बीच बीच में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा कि आपके दांतों पे कुछ लगा हुआ नहीं है। इस टाइप से आपका मतलब आपको फील होगा इस टाइप से कि आपके दांतों पे कुछ नहीं लगा हुआ है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप पेन किलर नहीं खा सकती हो तो आप घर पे क्या कर सकती हो। घर पे आप ये कर सकते हो, जब भी आपके दांतों पे दर्द है तो आप गर्म पानी में नमक डाल करके और हल्दी डाल करके आप कुल्ला कर सकते हो। 2 से 3 बार आप ये करके देखिए, ठीक है, आपको ना बिल्कुल पेन नहीं होगा बिल्कुल, और आपके दांतों पे किसी तरह का प्रॉब्लम भी नहीं होंगे। अगर आपके दांत थोड़े बहुत हिल भी रहे वो भी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ ज़रूर करें। और दूसरी बात कि हल्दी है जो आपके दांतों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, हल्दी ज़रूर डालें, ठीक है। और नमक डाल करके गुनगुने पानी से आप गरारा करें, कुल्ला करें और 3 से 4 टाइम ज़रूर करें, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके जो भी सवाल है आप कमेंट कर सकती है, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारे सवाल का जवाब दूंगी, सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अगर मुझसे ब्रेसेस से रिलेटेड मुझसे बातें करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकती है। ऑनली ब्रेसेस से रिलेटेड ही मुझसे बातें हो सकती है। सो थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।